और उस पे हम टेस्ट ड्राइव भी करते हैं। सीटर गाड़ी है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलता है बूट स्पेस। हम दिखा वहाँ वहाँ उन वायरों को लूज छोड़ा हुआ है ताकि कनेक्टिविटी आसानी से की जा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। आज हमारे पास है ये ग्रे वाइट जो कि निसान की गाड़ी है। गाड़ी के बारे में बताने से पहले या फिटमेंट के बारे में बताने से पहले आपको बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी कि हमारा जो निसान और होंडा के साथ सीधा टाई अप है कि नई गाड़ियों में हम सीएनजी फिटमेंट करके देंगे 0 किलोमीटर गाड़ी में, और उस पे हम टेस्ट ड्राइव भी करते हैं ताकि जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो भी आपको दिखा सकें। थोड़ा सा इसके पहले हम बता देते हैं कि 7 सीटर गाड़ी में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी यही कहलाती है, और उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके की है जिसमें आपको जिसमें 1000 सीसी का इंजन होता है और उसका टॉर्क होता है 96 का, और उसका बीएचपी होती है 71 की। तो उसको हमने एनालाइज किया, उसमें हमने फिट की है जो कुछ वो आपको भी दिखाएंगे उस वीडियो के इस पार में, और साथ में हम आपको दिखाएंगे कि पिकअप उसका कैसा होता है सीएनजी लिखने के बाद। और ठीक इसमें हमने पूरा ध्यान रखा था कि 12 किलो का सिलेंडर जो 7 सीटर गाड़ी है तो उसमें बूट स्पेस नाम मात्र का लिए होता है, उसमें 12 किलो का सिलेंडर नहीं लग सकता। तो हमने उसमें ध्यान रखा था कि 6-6 किलो के 2 सिलेंडर हमने उसमें फिट किए हैं, और उसकी कनेक्टिविटी भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने उसका पूरा ध्यान रखा था लगाने के टाइम पे कि कौन प्रिकॉशंस जो होते हैं उसका ध्यान रखा था फिटर ने हमारे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको उस तरफ। चलिए, जैसे कि हमने इंट्रो में ही बताया था कि निसान की जो गाड़ी है आती है सीधे शोरूम से, हम उन्हें फिटमेंट करके देते हैं। और हमारे पास आई है ग्रे वाइट जो कि अभी फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है, और जो इसके कंपोनेंट्स निकलते हैं हमने जो फिटमेंट की है किट की, वो उसके इंजेक्टर, रिड्यूसर और यहाँ जो ईसीएम लगा हुआ है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। ओवरऑल ये उसका ओवरव्यू है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो हमने 3 इंजेक्टर लगाए हैं इसमें, और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये जो पाइप जा रहा है ये है इंजेक्शन के थ्रू हमने कनेक्शंस किए हैं अंदर इसके इंजन को कनेक्ट किया है, ताकि जो ये सीएनजी जो आती है इसकी वो उससे सप्लाई किया जा सके इंजन के अंदर। और ये जो पाइप जा रहा है ये जाता है सीधा रिड्यूसर की तरफ। रिड्यूसर को का काम जो होता है वो होता है हैवी प्रेशर सीएनजी को गाड़ी के इंजन के अकॉर्डिंग, हैवी प्रेशर सीएनजी को गाड़ी के सप्लाई के अकॉर्डिंग गाड़ी के सप्लाई के अकॉर्डिंग उसे रिड्यूस करके आगे भेजना। ठीक इसके साथ यहाँ पे हमने 48 पिन का जो ईसीएम होता है हीरो हमारा मेन, जहाँ पे डाटा सारा स्टोर होता है, वो यहाँ पे लगाया है। और साथ में इसके नीचे से ये देख सकते हैं ये जो जा रही है कनेक्शंस पूरा, ये जो जा रहा है पूरा सभी को कनेक्शन के लिए वायर जा रही है, जो पूरा ओवरऑल हमने टेपिंग की हुई है ताकि कहीं से लूज़ ना छूटे कोई से भी तार। और ये हमारा बूस्टर है जो कि पिकअप में और माइलेज में हमारी काफ़ी अच्छी मदद करता है मेंटेन रखने के लिए। अब ले चलते हैं आपको एनजीवी की तरफ, और साथ में आपको दिखाते हैं 2 सिलेंडर हमने जो लगाए हैं वो कैसे हमने फिटिंग की हुई है, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है उसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलता है बूट स्पेस। हम दिखाते हैं फिटिंग हमने कैसे की। उससे पहले ले चलते हैं आपको कि ये जो हमने बटन लगाया है देख सकते हैं सीएनजी का, ये दिखाता है कि आपके टैंक में अभी कितनी सीएनजी बची हुई है, और विजिबिलिटी भी काफ़ी आसानी से दिख सकती है आपको। ज़्यादा आपको मूव नहीं करना पड़ता, अपने आप को आसानी से यहाँ से दिख जाएगा। और यहाँ पे हमने लगाई है एनजीवी, जो कि यहाँ से आप पेट्रोल लीवर खींचेंगे तो यहाँ से भी सीएनजी भरवा सकते हैं, और पेट्रोल भी अपने यहाँ से फिल करवा सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो चलिए, जिसकी मैं बात कर रहा था ये है वो फिटमेंट जो हमने देख सकते हैं कि स्टैंड हो या सिलेंडर हो, दोनों को सही से मजबूती से रखा है, लगाया है। और इसके मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्टिविटी भी हमने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे लॉक कर दिया है ताकि ये लूज़ ना छूटे, जिससे इसमें कोई प्रॉब्लम आए। ठीक इसके साथ यहाँ पे देखिए, इस पे भी हमने दूसरे सिलेंडर में भी किया है। तो जैसे कि हम दूसरी गाड़ियों में 12 किलो का लगाते हैं, इसमें हमने लगाए हैं 6-6 किलो के, जो कि सेम ही कैपेसिटी की इसमें सीएनजी आती है, जो कि आती है 8 किलो से ज़्यादा। और आप
अगर आप सिटी में चलाते हैं इसको तो आपको 150 और हाईवे में जाते हैं तो आपको 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। चलिए एक बार टेस्ट ड्राइव की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और सीएनजी में हम आपको चला के दिखाते हैं कि इस पर कितना विद इन अ सेकेंड कितना अच्छा पिकअप मिलता है। चलिए आ चुके हैं हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि विद इन अ सेकेंड जो अभी फ़िलहाल सीएनजी पे चल रही है, क्योंकि कैलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको दिखाएंगे कि विद इन अ सेकेंड कितना अच्छे से पिकअप लेती है, क्योंकि लोगों को ये रहता है कार ओनर्स का कि क्या सीएनजी लगाना सीएनजी पे पिकअप पेट्रोल जैसा मिलता है या नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा ही ध्यान रखा जाता है कि एज़ कम्पेयर जो पेट्रोल का आपको पिकअप मिलता है वो सेम हम 95% का पिकअप रेशो बना के आपको दे सकें। आप देख सकते हैं 60 प्लस हो चुका है और हमने यहाँ पे विद इन ए सेकेंड में ही आपको अचीव करके दिखाया है। फिर दोबारा एक बार दिखाएंगे आपको। तीन सेकेंड के अंदर 20 से 40 के बीच में पहुँच गई है। ये है सीएनजी में अभी चल रही है फ़िलहाल के लिए। हमारा है होंडा और निसान से डायरेक्ट टाई अप है, जो कि हम नई गाड़ियों में सीएनजी फिटमेंट करके देते हैं उनको। तो गाड़ी की फिटमेंट आपने देखी, उसमें जो हमने कंपोनेंट्स निकलते हैं वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने उसमें फिटिंग की थी। और पूरी बारीकियों का ध्यान रखते हैं कि जब हम इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्टर को उसमें कनेक्ट करते हैं, 3 इंजेक्टर थे, 3 सिलेंडर की गाड़ी है, तो उस पर पूरा ध्यान रखा था कि वो जो कनेक्शंस हैं वो कभी लूज ना हो, इसलिए हमने क्लिप का इस्तेमाल किया। ठीक इसके साथ आपको दिखाया कि 48 पिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ECM का हमने उसमें प्रॉपर टेपिंग की हुई है, और जहाँ जहाँ जो कंपोनेंट्स लगते हैं से कनेक्ट होना था वहाँ उन वायरों को लूज छोड़ा हुआ है ताकि कनेक्टिविटी आसानी से की जा सके। ठीक इसके साथ रिड्यूसर की भी स्थिति दिखाई आपको, और एनजीवी जो हमने लगाया था उसमें पूरा ध्यान रखा था कि कहीं से भी लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, लूज पार्ट जो है लूज ना छूटे, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और हमने उसमें सीएनजी भरवाया है तो उसमें भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस मिल सके, ये भी हम आपको उसमें प्रोवाइड करें। ठीक इसके साथ हमने आपको दिखाया कि बूट स्पेस पे हमने 6 किलो के 2 सिलेंडर लगाए थे, उसमें हमने फिलिंग करवाई है, तो उसमें आई है 8 किलो से ज़्यादा की गैस, जो कि माइलेज की बात करें तो आपको दिल्ली जैसी सिटी में आपको मिल जाता है पेट्रोल से 1.5 गुना का माइलेज, और हाईवे में जाते हैं तो उसमें भी आपको 1.5 गुना से ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है, जो कि अप्रोक्स होता है दिल्ली जैसे सिटी में आपको 150, और हाईवे में जाते हैं तो 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर हमारा जो पेट्रोल का जो परफॉर्मेंस होता है वो हमारा विज़न है कि 95% का पिकअप रेशो हम आपको सीएनजी में भी दे सके। इसका हमने पूरा ध्यान रखा था, इसके लिए हमने आपको टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाई कि विद इन अ सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर वो 20 की जो स्पीड होती है वो पकड़ लेती है। चाहे 30 से 40 के हमने दिखाई, 30 से हमने 50 दिखाया था, तो वो काफ़ी 3 सेकंड के अंदर ही उसने पकड़ लिया था, जो कि उस दौरान सीएनजी में ही चल रहा था। हमने और भी निसान की गाड़ियों में फिटमेंट किया हुआ है, और ऐसी छोटी-छोटी जानकारी के लिए ईवी ऑटोमोबाइल को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा और यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।